अगर आप बिना ज़्यादा कोडिंग नॉलेज के भी एक पावरफुल वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो रूबी ऑन रेल्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एआई विद शुभांक। मैं हूं शुभांक कुशवाहा और इस सीरीज में हम सीखने वाले हैं रूबी ऑन रेल्स फ्रॉम स्क्रैच। स्टेप बाय स्टेप बिगिनर से लेके एडवांस तक जाएंगे हम। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि इसमें इस सीरीज में आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूं। तो देखिए, हमारे कंटेंट्स जो रहेंगे, हम सीखेंगे व्हाट विल डू दिस स्लाइड एंड रेल्स के बारे में पढ़ेंगे, टूल्स वगैरह देखेंगे। तो ये देखो, मैं बताता हूँ एक एक चीज़। देखो, सबसे पहले पॉइंट जो कवर करेंगे, रूबी इंस्टॉलेशन, रूबी ऑन रेल्स का इंस्टॉलेशन है ना। फिर मॉडर्न एआई के बारे में सीखेंगे, फिर क्रिएटिंग आवर फर्स्ट रेल्स एप्लीकेशन अपना बनाएंगे और रनिंग द रेल सर्विस। ठीक है, और फिर रूबी ऑन रेल्स एनवायरनमेंट सेटअप हम करने वाले हैं। सेटअप हम करेंगे पूरा बारीकी से, है ना। और हम कोड एडिटर, रेल्स फ्रेमवर्क, डेटाबेस, ऐसे ऐसी चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब टूल्स क्या क्या होंगे अपने लिए? रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क अपन यूज़ करेंगे। और डीबी के लिए अपन एसक्यूएलाइट और पोस्टग्रेस एसक्यूएल का यूज़ करेंगे। ठीक है, और एडिटर अपन यूज़ करेंगे वीएस कोड, नहीं कर्सर एआई। ठीक है, तो अपन करेंगे सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे रूबी वगैरह। ठीक है, और फिर इंस्टॉल रेल्स करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि वेरीफाई करेंगे कि रेल्स इंस्टॉल है कि नहीं। फिर कर्सर एआई हम देखेंगे कि एडिटर कैसे क्या काम करता है, कैसे हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक हम वीएस कोड में काम कर रहे थे। फिर हम अपना फर्स्ट रेल्स एप्लीकेशन बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट पे नेविगेट कर जाएंगे। देन हम करेंगे अपना रेल्स सर्वर स्टार्ट। देन अपना एप्लीकेशन ओपन करेंगे और एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ब्राउज़र लॉन्च करेंगे। और 3000 पे चलता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3000 लोकल होस्ट पे पहले चलाएंगे। ठीक है, तो बस ये होने वाली आज की एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर बताऊंगा कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो अब मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से हम चलते हैं फर्स्ट पे। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं स्क्रीन स्विच कर लेता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन स्विच कर लेता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले क्या रेल्स क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि रेल्स क्या होता है। ठीक है, बिना स्क्रीन यहीं पे अपन समझ लेते हैं कि रेल्स क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। स्लाइड कहाँ गई वो वाली अपनी? रेल्स, व्हाट इज रेल्स। ठीक है, चलो ठीक है, समझो, अब मेरी बात समझो। ठीक है, वो ऊपर स्लाइड निकल गई है। अब देखो, रेल्स होता क्या है। तो रूबी ऑन रेल्स एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो मेनली बैक एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। इसकी खास बात यह है कि आपको बहुत फास्ट डेवलपमेंट करने की में हेल्प करता है ये, मतलब कोड ज़्यादा कम। ठीक है, समझ में आया? अब मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ, गिव मी अ मिनट एंड मैं कर्सर एआई की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि अपन देखो, अभी तक अपन यूज़ कर रहे थे वीएस कोड। ठीक है, अभी तक अपन क्या यूज़ कर रहे थे? वीएस कोड। अब हम अपन चलेंगे कर्सर एआई की तरफ। ठीक है, और कर्सर एआई में ये देखो, आप लोग अगर इंस्टॉलेशन आप लोग अगर इंस्टॉल नहीं किए हो तो इंस्टॉल जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि रेल्स ही क्यों, क्यों रेल्स। तो अब सवाल आता है कि रेल्स क्यों? क्योंकि यह स्टार्टअप फ्रेंडली है। डेवलपमेंट स्पीड बहुत फास्ट होती है इसकी। और बहुत बड़ी बात ये है कि कंपनीज भी इसे यूज़ करती है। इसलिए अगर आप जल्दी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो रेल्स एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें कंपटीशन भी कम है, जैसे पाइथन और इसमें कितना सारा कंपटीशन हो गया है। बट रेल्स में ऐसा नहीं है। तो आई थॉट कि मुझे पीपीटी वापस ओपन कर लेना चाहिए, और सही पीपीटी। देखिए, थोड़ा सा मैं बात करूंगा आप लोगों से, एंड देन फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये सीरीज़ जो है ना, बहुत खास होने वाली है। आप लोग बने रहिए और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रहते हैं अपन। अब देखो, समझो कि जो हम टूल्स यूज़ करने वाले हैं इंपॉर्टेंट। तो इस कोर्स में हम कोडिंग के लिए वीएस कोड यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे कर्सर एआई, पहले ही बता दिया मैंने, जो एक एआई पावर्ड कोड एडिटर है। कर्सर एआई क्या है? एआई पावर्ड कोड एडिटर है। वीएस कोड भी वैसे था, पर कर्सर थोड़ा, अपन देखो एआई आ रहा है ना, और ये चैनल भी एआई विद शुभांक है। तो हम एआई की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एआई से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, बट हम पहले इस सीरीज़ में रेल्स की बात करेंगे। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ जाएगी और हम मॉडर्न डेवलपमेंट अप्रोच सीखते रहेंगे। ठीक है, फिर हम सेटअप की बात करूंगा मैं।
और सेटअप में मैं सबसे पहले आपको रूबी इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। रूबी इंस्टॉल करना होगा, फिर रेल्स इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल होने के बाद हम हम ये चेक करेंगे कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। समझ में आया? तो मैं आपको ले चलता हूँ टर्मिनल की तरफ। टर्मिनल की तरफ लेके चलता हूँ, और टर्मिनल में आ जाएंगे अपन। देखो रूबी कहाँ से क्या इंस्टॉल करना है, ruby.org करके एक वेबसाइट होती है। आप लोग वहाँ पे एक्सेस करके और वहाँ से आप रूबी को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? अगर आपके इसमें रूबी इंस्टॉल हो जाए और रेल्स इंस्टॉल हो जाए, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग चुपचाप से उसका वर्जन चेक कर लोगे, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना स्टोरेज चेंज कर लूँगा। स्टोरेज चेंज करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, CD S:, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। मैंने वो रूबी वाली सीरीज में ये सच सारी चीज़ें बताई हुई है। और वो जो पहला रूबी ऑन रेल्स का जो पहला एपिसोड है, एपिसोड 0, ये तो एपिसोड 1 है। एपिसोड 0 में मैंने और अबाउट सेक्शन में भी लिंक दे रखा है रूबी सीरीज का, तो आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो हम स्टोरेज में आ गए, डिफरेंट स्टोरेज हमने चेंज कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आप लोगों ने रूबी इंस्टॉल कर ली है, रूबी.org एकदम ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना, ठीक है। विंडोज़ यूज़ करो तो विंडोज़ के लिए, मैक यूज़ करो तो मैक के लिए, और अगर कुछ और आप यूज़ कर रहे हो, लाइक उबंटू वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले रूबी-v लिखना, तो आपका वर्जन आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, लेटेस्ट वर्जन अपने को यूज़ करना है, 3.22, यही वाला अपने को यूज़ करना है ना। फिर अपन चेक करेंगे रेल्स का वर्जन। फिर आप लोग रेल्स का भी वर्जन चेक कर लेना, आपके इसमें रेल्स इंस्टॉल है कि नहीं, ठीक है। ये अपन देखेंगे, रूबी का तो वर्जन आ रहा है, फिर अपन रेल्स का भी वर्जन चेक कर लेंगे। अगर रेल्स नहीं होगा तो रेल्स अपन क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। देखो मेरे इसमें रेल्स बता रहा है 7.0, मतलब कहीं ना कहीं इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं क्या करूँगा, अपना जो फर्स्ट ऐप है ना, वो बनाऊँगा। अब हम कैसे फर्स्ट ऐप बनाएंगे, अपना रेल्स का पहला एप्लीकेशन कैसे बनाऊँगा मैं लिखूंगा रेल्स न्यू माई ऐप। यह कमांड एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। तो अपने को कुछ नहीं करना, सिंपली लिखना है। देखो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ये सब करने से पहले, अपन रेल्स तो सीख ही रहे हैं, अपन ये सब करने से पहले, 1 मिनट, लेट मी चेक स्क्रीन दिख रहा कि नहीं, ठीक है दिख रहा। तो अपन ये सब करने से पहले एक नया फोल्डर आप लोग बना लो, अगर नहीं बनाए हो तो बना लो। कुछ नहीं करना है, MKDIR लिखना है। और MKDIR जो भी आपको, MKDIR का मतलब क्या होता है, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी मतलब वही फोल्डर बन जाता है। और MKDIR जो भी अपने को फोल्डर का नाम लिखना है, आप लोग रेल्स रखो तो ज़्यादा सही। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, LS करूँगा, तो देखो लिस्ट आ जाती है यहाँ पे। तो बैकएंड प्रोजेक्ट CSS ऐसे बहुत सारे हैं, और देखो ROR करके है, रेल्स नहीं ROR करके, रूबी ऑन रेल। तो मैं क्या करूँगा, इस डायरेक्टरी पे मैं स्विच कर जाऊँगा। तो CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, और क्या नाम है इसका, ROR। देखो आ गया इसको, फिर इसको क्लियर कर दूंगा तो ऊपर की सारी चीज़ें हट जाएगी, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर आ गए। अब इसमें करूँगा LS, तो इसमें एक फाइल दिख रही है, वर्ल्ड लैडर, है ना। वो मैंने बहुत पहले बनाई थी, तो वो ऑलरेडी है इसमें, कोई नहीं। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे रेल्स का न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही करना। तो अपन, मैं बना लेता हूँ जल्दी से यहाँ पे रेल्स न्यू ऐप, ठीक है। ऐसा आप लोग भी कर लो, सेम टू सेम अपन जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे करना। और हम सीखेंगे भी साथ में, और जीतेंगे भी साथ में। ये देखो जैसे मैंने रेल्स न्यू एप्लीकेशन लिखा, इतनी सारी फाइल्स आप जनरेट हो गई, आप देख पा रहे होगे। मजा आ रहा। कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल है। और मैं हूं ना, तुमको कोई टेंशन की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, तो मैं सब चीजें तुमको सिखाऊंगा। कोई डरने वाली बात नहीं। और कुछ भी डाउट आए ना, तो AI विद शुभांक नीचे कमेंट में लिख देना बस। कमेंट में लिख देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, और आपका कमेंट में रीड करूंगा, और आपके कमेंट के बेस पे नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें मैं इंक्लूड करने ही वाला हूँ। देखो ये इंस्टॉल्ड हो रहा है, क्या बोल रहा है, रन बंडल बिन स्टॉप बंडलर रिजॉल्विंग डिपेंडेंसी रेल्स इंपोर्टेड इंस्टॉल। तो अभी हो रहा है, देखो दिख रहा है आप लोगों को, चल रहा है ये। तो इसको चलने दो, और तब तक मैं सर्वर कैसे क्या रन करेंगे, हम इस, जैसे ही एप्लीकेशन क्रिएट होगा, हम क्या करने वाले हैं, रेल सर्वर ओपन करेंगे।
और क्या करेंगे, रेल्स सर्वर ओपन करने के बाद सिर्फ कुछ नहीं लिखना रहता, रेल्स सर्वर। देखो कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी ना, मैं हूँ यहाँ पे बताने के लिए। अपन ने कुछ नहीं किया, सिंपल से एक चीज़ करी, एक फोल्डर बनाया है, टर्मिनल में गए, कमांड, अगर आप ubuntu यूज़ कर रहे हो तो ubuntu के टर्मिनल में चले जाओ, जो यूज़ कर रहे हो आप उसके टर्मिनल में चले जाओ, और वहाँ पे जाके रेल्स न्यू, और जो भी प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, मैंने माई ऐप लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट मेरे साथ सीख रहे हो, जीरो से हीरो बनना है तो माई ऐप पहला बनाना, ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, तो माई ऐप करके बनाना, एंड देन अपन हीरो से जीरो सीखेंगे, बाकी आप रख कुछ भी सकते हो। अपन क्या करेंगे, अब इस डायरेक्टरी पे चले जाएंगे। देखो अपन लिस्ट करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, इसलिए अपन क्या करेंगे, देखो लिस्ट करेंगे तो क्या आएगा, आ गया ऐप, ऐप करके आ गया। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या बनाया था, एक सेकेंड, रेल्स न्यू ऐप करके बनाया था, ठीक है। अगर मैं इसको माई ऐप बनाता तो बढ़िया रहता यार। चलो आपने अगर माई ऐप बनाया है ना, बढ़िया है। मैंने ऐप बना लिया तो मैं क्या करूँगा, मुझे लगा माई ऐप बनाया, तो मैं क्या करूँगा, इस ऐप के अंदर स्विच कर जाऊँगा। ठीक है, ऐप के अंदर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, रेल्स का सर्वर स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या करूँगा, रेल्स का सर्वर स्टार्ट करूँगा मैं। तो देखो आप लोग शॉर्ट में ना रेल्स एस भी लिख सकते हो, बट आप लोग न्यू हो तो अभी सर्वर लिखना, फिर अपन रेल्स एस भी लिखने लग जाएंगे। तो रेल्स सर्वर जैसे चालू करूँगा मैं, मैंने क्या लिखा, RAILS SERVER, जैसे मैंने रेल्स सर्वर लिखा, अब वो रेल्स कंटिन्यू देखो चालू हो गया। अपने को अब कभी एग्जिट करना है तो Ctrl+C प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखो बता रहा है यूज़ Ctrl+C टू स्टॉप। तो अभी क्या है, ये देखो ये अपने को मिल गया, ये लोकल होस्ट। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा कुछ तो इसको कॉपी करना, यही अपना लोकल होस्ट, इसको कंट्रोल शिफ्ट, टर्मिनल में हो तो Ctrl+Shift+C करोगे तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप लोग को क्या करना है, कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे आने के बाद आपको ये पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ये है लोकल, ये चीज़ अपने जो रेल्स का एप्लीकेशन है ना वो लोकल पे आ गया है, लोकल पे क्या हो गया, आ गया है। ये देखो दिख रहा, चल गया। अब अपन क्या करेंगे, वापस टर्मिनल पे चलेंगे, और वापस टर्मिनल पे देखेंगे क्या कुछ हुआ। देखो क्या दिख रहा आपको, ये देखो क्या बोल रहा है ये, गेट, सबसे पहले जैसे मैंने पेस्ट किया वो लिंक को, जैसे पेस्ट किया गेट रिक्वेस्ट गई है ना, गेट रिक्वेस्ट गई, और गेट रिक्वेस्ट जाने के बाद क्या हुआ, वो जो रेल्स है उस इंडेक्स को रेंडर कर दिया। देखो मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, इसमें जेम्स और बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो सबसे पहले ये समझो, कंप्लीटेड 200 ओके, ये स्टेटस कोड होता है 200 ओके। इसका मतलब होता है कि अपना जो अपन ने जो एग्जीक्यूट किया वो सक्सेसफुली चल गया है ना। बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, आप लोग रेफर कर सकते हो उस चैनल में, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता के रखी है। एक्चुअली कुछ हुआ था तो इस चैनल पे आना पड़ा, आई विल टेल यू आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, तो ये ऐसा हुआ। तो अब देखो, आप ध्यान से देखो, ये चीज़ अपनी चल गई है। अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन क्या करने वाले हैं, ये चीज़ हो गई, अब अपन चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। ब्राउज़र पे जाने से पहले मैं एक और चीज़ आपको कर्सर एआई की तरफ ले चलना चाहता हूँ, जो कि अपना मेन चीज़ है यार। कर्सर एआई पे अपन क्या करेंगे, जो न्यू प्रोजेक्ट आ रहा, ओपन प्रोजेक्ट, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने ऑलरेडी फोल्डर बना लिया। देखो अपन ने सिंपली क्या करा है, एक फोल्डर बनाया। देखो कुछ भी नहीं करा अपन ने शुरू से अभी तक, कुछ भी नहीं करा अपन ने। सबसे पहले रूबी डाउनलोड कर लिया, है ना। देखो एक बात मैं बता देता हूँ, रुको मैं बताता हूँ कहाँ से अपन ने डाउनलोड करना है, क्या करना है। ब्राउज़र पे मैं चलता हूँ, और ब्राउज़र पे जाने के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो रूबी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है rubyinstaller.org, यहाँ से आप लोग क्या कर लोगे, रूबी इंस्टॉल कर लोगे। क्या हो रहा, इंटरनेट इशू आ रहा क्या, चल गया। एक्चुअली पता नहीं क्या था, चलो ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या करना, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और रेल्स, रेल्स भी आप लोग ऐसे सर्च कर रहे हो, रेल्स इंस्टॉलर, ठीक है। जैसे रेल्स इंस्टॉलर सर्च करोगे तो रूबी ऑन रेल्स ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। तो आप लोग यहाँ से रेल्स इंस्टॉल कर सकते हो। और रेल्स हमेशा ध्यान रहे कि अपन विंडोज़ के लिए करो तो विंडोज़ वाला क्लिक करना, उबंटू नहीं तो मैक ओएस, ठीक है। यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लिया, फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको टर्मिनल पे आ जाना है, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया वैसे करना है, ठीक है। अपने वर्जन चेक करना, अगर वर्जन चेक आ रहा, कंफर्म हो गया, तो मतलब आपके इसमें इंस्टॉल हो गया। और इंस्टॉल करने के बाद आपको लिखना है रेल्स न्यू, कमांड लिखना है रेल्स न्यू, और उसका प्रोजेक्ट का नाम,
ठीक है, अपन यहाँ तक आ गए और यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3000 कुछ नहीं है, ये 3000 एक पोर्ट होता है जिसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये 3000 की जगह मैं 1000 2000 जो भी लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। और भैया ये क्या बता रहे हो सर आप? देखो ये चीज़ पूरी चीज़ जो है वो लोकल होस्ट है, और ये जो डॉट डॉट से सेपरेटेड है ना, इसको बोलते हैं हम आईपी एड्रेस। तो हर लोकल में कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस होता है। तो ये चीज़ें क्या है, लोकली चल रही है। अगर मैं कहीं और इसको किसी और को दे दूँ ना कि भाई ये तू चला, मेरे इसमें पूरी एप्लीकेशन ये जो दिखेगी, बोलूँगा कि तू ये चला, तो वो नहीं चला पाएगा, क्योंकि ये लोकली चल रहा है। लोकल का मतलब मेरे पीसी पे ही चलेगी। ठीक है, और आपने जैसे जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ पे क्या है, HTTPS लगा होगा। आप जब इसकी लिंक कॉपी करोगे, ये देखो HTTPS लग रहा है, एस मतलब सिक्योरिटी। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर के साथ, और HTTP वाले भी होते हैं। तो ये जो है ना, ये प्रॉपर प्रोडक्शन लेवल पे है। तो अपन इसको अभी क्या लोकली चला रहे, प्रोडक्शन पे भी करेंगे। मैं एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना इन चीज़ों का। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, अब मैं वापस चलता हूँ। कहाँ पे चलूँगा? कर्सर एआई पे। अपन यहाँ पे थे कर्सर एआई, और कर्सर एआई पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और वो चीज़ें है कि अपन करेंगे ओपन प्रोजेक्ट। सबसे पहले ओपन प्रोजेक्ट कर लेना, और ओपन प्रोजेक्ट करने के बाद आपने, जैसे मैंने रेल्स रेल्स के अंदर में चला रहा था ना, ROR के अंदर चला रहा था। आपका जो भी फोल्डर आपने बनाया है, जो भी फोल्डर मैंने बनवाया था, उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करना, सेलेक्ट करना, तो वो चीज़ें आपकी इसमें खुल जाएगी। देखो मेरे इसमें खुल गई, खुल गया, ओपन हो गया। अब देखो ये कर्सर एआई, ये अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आएंगे फाइल पे। फाइल पे क्लिक करना, तो ये थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, लोड हो रहा है। यहाँ पे आप लोग ये देखो, राइट साइड पे आप लोगों को दिख रहा होगा। अब अपन क्या करेंगे, इसका थीम भी चेंज कर लेंगे। अपन इसका थीम भी चेंज कर लेंगे, और थीम चेंज कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा दिखे। मैं तो बताता हूँ। एक दोस्तों, मैंने इसका थीम चेंज कर दिया है। थीम चेंज करने के लिए क्या करना है, देखो प्रेफरेंसेस में जाना। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद यहाँ पे थीम आ जाएगा, और कलर थीम यहाँ पे दिख रहा है। ये वाली थीम अच्छी है बेसिस, या फिर आप लोग मुझे बताना कौन सी अच्छी है। मुझे देखो, थोड़ा सा अपन डाउन डाउन करते जाएंगे ना, डाउन एरो, देखिए ये डार्क मॉडर्न है। ये कौन सी बेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ये अच्छी है क्या? मतलब जहाँ ज़्यादा आँख को चुभे भी नहीं, और काम भी अपना ईजिली हो। ठीक है, ये ज़्यादा लाइट हो गया। ये कौन सा है ब्राउज़र? ये अपन एक काम करते हैं, हम्म, ये एबेसिस ही रख ले क्या? मुझे एबेसिस ही सही लग रहा। आप लोग कमेंट में बताना कि कौन सा रखूँ। ये मुझे सही लग रहा अभी फ़िलहाल के लिए। आप लोग बताना, ठीक है। देखो यहाँ पे भी टर्मिनल ओपन हो गया, अपन मैक्सिमम काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है। ठीक है, ये पावर शेल है, और यहाँ पे भी अपन काम कर सकते हैं। और मैं ना उसके पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ध्यान आया कि आप लोगों को एक प्रॉब्लम आएगी, लाइक मैंने लोकल होस्ट बता दिया ना ब्राउज़र पे सारी चीज़ें। ठीक है, उसका रिजल्ट कैसा आया? बढ़िया था ना? जब मैंने रील्स चलाया, लोकल होस्ट 3000 चलाया, और जैसे ही आपने उसको देखा, तो हमारा मतलब मन खुश हो गया कि हाँ ठीक है। थोड़ा अंदर से एक्साइटमेंट होती है। अगर आप पहले डेवलपर हो ना, आपको कुछ नहीं आता, तो आपको खुशी होगी। ठीक है, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको रूबी लैंग्वेज सीखनी है, तो उसकी पूरी सीरीज़ मैंने अपने दूसरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आप उसका लिंक मेरे मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और देखो अब हम करने क्या वाले हैं कि हम इसको अच्छे से मैं आपको ये बताऊंगा कि यार ये कर्सर एआई, मैं ये सोच रहा था कि ये कर्सर एआई जो है कैसे इंस्टॉल किया। आप लोग ये भी तो सोच रहे होगे ना। देखो कर्सर एआई कुछ भी नहीं करना अपने को गूगल में जाना है, और कर्सर एआई लिख देना। वहाँ से जो भी पहली वेबसाइट मिलेगी, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। और हाँ, कुछ ऑटोमेटिकली सब नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, और फिनिश कर देना, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होगी, तो आप लोगों को पास कर्सर एआई आ जाएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग गूगल से लिंक कर देते हैं, उसको इधर से लिंक कर देते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, स्ट्रांगली मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग उससे करो। किससे करो? आप लोग गिटहब, आपका अगर गिटहब है ना, तो उससे गिटहब से लॉगिन करना। और गिटहब नहीं है ना, तो गिटहब सबसे पहले जाओ और गिटहब अकाउंट बनाओ।
ठीक है, गिटहब नहीं है ना, तो गिटहब सबसे पहले जाओ और बनाओ, और फिर हम ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? तो बस आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे रेल्स का स्ट्रक्चर, एमवीसी आर्किटेक्चर, और प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, आज हमने सिर्फ क्रिएट किया है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में करके ये ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखना है। ठीक है, तो मज़ा आने वाला है, यही भी शुभांग को हम बहुत नेक्स्ट लेवल में ले जाने वाले हैं, और रेल्स को पूरा आपको हीरो बना के छोड़ूंगा मैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।